नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। जिले में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH से नवजात बच्चे की चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां 2 महिलाओं ने इस घटना को अंजाम दिया और ये सारी घटना CCTV में कैद हो गई। घटना की जानकारी होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से इस पूरे मामले को अवगत कराया। साथ ही नवजात बच्चे की मां का रो रो कर इस दौरान बुरा हाल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर बच्चा चोरी करने वाली महिलाओं की पहचान शुरू कर दी है। इस दौरान पीड़ित महिला भूली आजाद नगर की रहने वाली बताई जा रही है, जो कि प्रसव पीड़ा के बाद सोमवार की शाम को अस्पताल में भर्ती हुई थी। देर रात उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन मंगलवार को शाम होते ही उसकी आंख लगी और उसका बच्चा गायब हो गया। जब उसकी आंख खुली तो देखा गया कि उसका बच्चा नहीं है वहां पर। इस दौरान महिला ने कहा कि उसे बेटा हुआ है, जिसका वजन 3.5 किलो है। इतना कहते ही महिला रोने लगी और वहीं अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस दौरान आपको बता दें, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से भी जब बात की गई तो किसी तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। गौरतलब है कि इससे पहले कई बार अस्पताल परिसर में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और 3 महीने पहले भी 2 महिलाओं मरीजों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई थी। इसके बाद सुरक्षा को लेकर अस्पताल प्रबंधन की काफी किरकिरी हुई थी। और आरा के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के टिकटी गांव में मंगलवार की शाम को 2 दिन से लापता एक 17 वर्षीय किशोर का शव बरामद किया गया। उसका शव शाहपुर थाना क्षेत्र के रहमतद्दी और सरहना गांव के बीच पानी भरे गड्ढे से बरामद हुआ है। शव के मिलने से गांव के आसपास के सभी इलाकों में सनसनी फैल गई, जबकि सूचना मिलते ही स्थानीय घटना की जो पुलिस है वो घटना स्थल पर पहुंच गई और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। किशोर शाहपुर के टिकटी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और वो 9वीं कक्षा का छात्र था। किशोर के मामा धनजी ने बताया है कि वो रविवार की सुबह करीब 11 बजे शाहपुर थाना क्षेत्र के महुआर गांव अपनी चचेरी बहन के यहां से साइकिल से दूध लाने के लिए निकला था और इस दौरान शाम तक जब वो उसके घर तक नहीं पहुंचा तो उसकी बहन वापस आकर उसके घर चली गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार की शाम को फुलवरी शरीफ के खानका मुजबिया और में उर्स के मुबारक मौके पर हजरत मखदूम सैयद शाह पीर मोहम्मद मुजीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर चादरपोशी की। चादरपोशी कर राज्य की खुशहाली की दुआ उन्होंने मांगी। इसके साथ ही खानका के प्रबंधक हजरत सैयद शाह मौलाना मिनहाजुद्दीन कादरी मुजाबिर ने टोपी पहनाकर नीतीश कुमार का स्वागत किया। साथ ही पीर सज्जानदर्शी और हजरत सैयद शाह मौलाना अयातुल्लाह कादरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समाज में भाईचारा बना रहे और सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। देश और राज्य का विकास हो, इसके लिए दुआ मांगी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात पर वहां जो भी कुछ हुआ वो अच्छा हो सकता था और उसके लिए हर स्तर पर बातचीत हो रही है। अररिया में कश्मीर के आतंकी हमलों के शिकार हुए अररिया के 2 मजदूरों का शव बुधवार को सुबह उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। इस दौरान कश्मीर से विमान से शव पटना पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से दोनों मजदूरों के शव को रानीगंज लाया गया और शव को लाने के लिए मृतक के परिजन भी पटना चले गए। अब शव पहुंचाने के बाद एक तरफ लोगों की भीड़ जुट गई तो वहीं गाँव में शोक की लहर है। इस दौरान परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस दौरान पहले शव जब पटना पहुंचा तो वहां बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और अन्य वरीय नेताओं के साथ मजदूरों के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सुशील मोदी ने कहा था कि जो भी घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है। ये कोई बिहार या यूपी के लोगों को टारगेट नहीं किया गया। ये जो मजदूरी करने गए थे वहां पर और अन्य राज्यों से जो गरीब और मजदूर थे उन लोगों को टारगेट किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि NIA ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में फिलहाल ले लिया है और केंद्र सरकार की भी नजर इस वक्त कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों पर है। और मुजफ्फरपुर में जिले के सरैया प्रखंड के रुपौली गांव में करीब 30 बच्चे डायरिया की चपेट में आ गए हैं, जिनमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई। तो वहीं मंगलवार की रात से बीमार इन बच्चों का इलाज स्थानीय PHC में और शहर के केजरीवाल अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। तो वहीं घटना के बाद आनन फानन में जिला प्रशासन द्वारा सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक टीम गांव में भेजी गई।
टीम जांच कर रही है और बताया जाता है कि श्राद्ध कार्यक्रम में भोज खाना खाने के बाद ही सभी बच्चे बीमार हुए हैं। इस दौरान 20 बच्चों का इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है, तो वहीं बाकी बच्चों को केजरीवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों के परिजनों ने बताया है कि गांव के पास में एक श्राद्ध धाम कार्य में भोज किया गया था। इस दौरान गांव के काफी संख्या में बच्चे खाना खाने के लिए गए थे। खाना खाने के बाद धीरे धीरे कई बच्चों को उल्टी, दस्त और बुखार आने लगा और हालात गंभीर होता देख सरिया के पास एक पीएचसी में बच्चों को भर्ती कराया गया। यहाँ गंभीर हालात को देखते हुए कुछ बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गांव में अफरा तफरी का माहौल है और सभी बच्चों का इस वक्त इलाज किया जा रहा है। और बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। दरअसल बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने खास तौर पर उनसे मुलाकात कर राष्ट्रपति को न्योता दिया था। पटना प्रवास को ध्यान में रखते हुए उनके स्वागत को यादगार बनाने की तैयारी मंगलवार की देर रात तक ही चलती रही। बताया जाता रहा है कि राष्ट्रपति कोविंद दोपहर 1 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे और इसके बाद वो सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए। बता दें कि वो 2 दिन तक पटना में रहेंगे और इस दौरान वो पटना के तख्त श्री हरमिंदर साहिब भी जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारी पटना के डीएम और एसएसपी के साथ मिलकर सुरक्षा इंतजामों को चुस्त दुरुस्त करने में जुटे हैं। और 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी समारोह को लेकर सुबह 10:50 पर विधानसभा परिसर पहुंचेंगे राष्ट्रपति कोविंद और वो शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। इस परिसर में बोधि वृक्ष के शिशु पौधारोपण करेंगे और इसके बाद वो समारोह को संबोधित करेंगे। तो वहीं इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तैयारियां जोरों पर हैं और उन पर नजर रखे हुए हैं। वो इस दौरान कार्यक्रम में निमंत्रण के जरिए इस कार्यक्रम में आने का मौका मिलेगा और विशेष भोज के लिए मेन्यू भी तैयार किया जा चुका है। अगली खबर गया से है, जहां पंचायत चुनाव के चौथे चरण में बुधवार को गया के गरुआ में और कोंच में मतदान हो रहा है। इस दौरान गरुआ प्रखंड की कोलौना पंचायत में उर्दू मध्य विद्यालय मतदान केंद्र संख्या 75 और 76 पर मतदान कार्य में गड़बड़ी की सूचना पर 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि एक प्रत्याशी का समर्थक वृद्ध लोगों को मतदान दिलाने के लिए बार बार मतदान केंद्र के अंदर जाकर मतदान कार्य को प्रभावित कर रहा था। इसी पर विवाद हो गया, जिसके बाद मतदान केंद्र पर मारपीट की सूचना पर टाउन डीएसपी और सीआरपीएफ 159 बटालियन और शेरघाटी एसडीओ समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले को शांत कराया गया। तो वहीं इस पूरी घटना के बाद मतदान केंद्र के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। साथ ही शेरघाटी एसडीओ अनिल कुमार रमन ने मौके से एक प्रत्याशी के भाई को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं इधर मारपीट की घटना में एक महिला मतदाता भी बुरी तरह से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पटना में कश्मीर में 2 आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं के बाद अब भारत पाकिस्तान के मैच पर विवाद शुरू हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन कर दिया है और हाल ही में कश्मीर में बिहार के 2 मजदूरों की आतंकवादियों द्वारा हत्या पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वहां पर कश्मीर गैर कश्मीरी राज्य के लोगों की हत्या हुई है, जो कि बेहद दुखद है। पाकिस्तान भारत में आतंक बढ़ाने का जो प्रयास कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें रुकनी चाहिए। ऐसी चीजों से उनका इशारा T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान मैच की ओर था। बताया जा रहा है कि दरअसल तारकिशोर यादव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि आतंकवाद का चेहरा अब साफ होगा पूरी दुनिया के सामने। अब उसे लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हो रहे हिंदुओं पर हमले को देखते हुए आने वाले दिनों में होने वाले भारत पाकिस्तान के बीच मैच पर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया, जिस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। रिश्ते अभी अच्छे नहीं हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को यह मैच खेला जाना है।